चौहान जो एक निडर आईपीएस अफसर थी, एक मीटिंग के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। रात के 11 बज चुके थे और वह पटना की सुनसान रोड पर तनहा चल रही थी। ड्यूटी में थोड़ा लेट हो गया था। चलते चलते जब वह एक सुनसान मुकाम पर पहुंची तो सड़क के दरमियान एक बूढ़ा साधु खड़ा था और जैसे ही उस बूढ़े साधु ने थोड़े हौसले से एक खूबसूरत और जवान लड़की को रात के उस पहर अपनी तरफ आता देखा तो वह बेसब्री से उसका इंतजार करने लगा। अचानक बूढ़ा साधु सड़क के दरमियान आकर खड़ा हो गया और अनीता का रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखने लगा। अनीता उसकी साइड से गुजरकर आगे की तरफ चलने लगी तो अब बूढ़ा साधु उसके पीछे चलने लगा। हर तरफ अंधेरी पूरी रात में छाया हुआ था और अनीता का दिल धड़क धड़क कर रहा था। अचानक बूढ़ा साधु पीछे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाजुओं को पकड़ते हुए बोला, हाँ, कहाँ से आ रही हो और मुझसे मिले बगैर कहाँ जा रही हो? बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा था। अनीता बोली, वो जरूरी काम था, वहाँ से होकर घर जा रही थी। अनीता बोली, वो एक जरूरी काम था। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए, मुझे नहीं बताया जाएगा कि वह क्या जरूरी काम था? अनीता बोली, वह एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक बूढ़ा साधु हंसने लगा। इस तरह की मीटिंग थी? बूढ़ा साधु बोला। फिर उसने कहा, मेरे साथ भी कोई मीटिंग कर लो। अचानक बूढ़े साधु ने उसके बाजुओं को जोर से खींचा और वहां से कपड़ा फाड़ दिया। अब अनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटने लगी और बूढ़ा साधु उसकी तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह चलते चलते जब बूढ़े साधु ने उसके पकड़ने के लिए उसकी तरफ छलांग लगाई तो अनीता अचानक तेजी से भागना शुरू कर दिया और बूढ़े साधु भी उसके पीछे तेजी से भागने लगा। अनीता की सांसें तेज हो चुकी थी। वह जान लगाकर कांपती कांपती अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रही थी। अचानक बूढ़े साधु ने उसके पीछे से धक्का दे दिया और वह सड़क पर दरमियान जाकर गिरी। बूढ़े साधु के चेहरे पर एक अजीब सा नशा आ गया था। वो नीचे गिरती हुई लड़की को अजीब नज़रों से देखने लगा। अनीता नीचे सड़क पर गिरी हुई थी। अब बचने का कोई रास्ता बाकी नहीं रहा था। अचानक बूढ़ा साधु भी सड़क पर बैठ गया और तेजी से उसे पकड़ने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाया। अनीता ने अचानक जोर से धक्का दिया और पीछे की तरफ ढकेल दिया। अनीता नीचे से उठकर खड़ी हुई। बूढ़ा साधु तेजी से उसे बैठाया और उसे पीछे आकर पकड़ लिया। अचानक अनीता ने जोरदार आवाज़ से कहा, देखो, मुझे जाने दो, या तुम ठीक नहीं कर रहे हो, वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन बूढ़ा साधु अब दीवाना हो चुका था। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ओहो, मैं तो डर गया। बूढ़े साधु ने अपने पास रखी भांग की बोतल उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर बूढ़े साधु ने भांग का ढक्कन खोला और लड़की को सड़क पर बीच बैठा दिया, उसके ऊपर डालने लगा। अब लड़की भाग चुकी थी, भीग चुकी थी। देखते ही देखते साधु ने आधी भांग पीने के बाद अनीता को बोतल पकड़ाते हुए कहा, ये लो पियो। अनीता ने डरते हुए कहा, मैं नहीं पीती हूँ। बूढ़ा साधु अनीता के बदन को घूरते हुए कहा, पी लो, वरना तेरे साथ वह करूँगा कि तू किसी को भी दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अनीता जो एक आईपीएस अफसर थी ने बूढ़े साधु के हाथ पर बोतल लेकर पीने लगी। अब बूढ़ा साधु बेसब्री से अनीता की तरफ देखने लगा, जैसे ही उसका मकसद पूरा होने वाला हो। फिर होना था। देखते ही देखते अनीता का सारा वजूद जैसे चकरा गया। उसने अपने हाथों पर हाथ रख लिया। क्या हो रहा है? बूढ़ा साधु इंतजार में था कि उसका नशा अपनी इंतहा को पहुँचे और उसका वक्त। अनीता मदहोशी के आलम में सड़क के बीच में लेट गया। अनीता अब नीम बेहोश पड़ी थी और उसके कानों में बूढ़े साधु की हंसी गूंज रही थी। अचानक बूढ़ा साधु उसके पास आया और झुककर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बालों की एक लठ अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अब मजा आएगा। बूढ़े साधु की आंखों में दहशत थी और वेश्या की भूख भी थी।
लेकिन जैसे बूढ़ा साधु ने आगे बढ़ा, अनीता गाल छूने की कोशिश की, छीन एक झंकार हुई। अनीता ने जमीन पर पड़ी बोतल अचानक उठाकर पूरी कोशिश से बूढ़े साधु के सर पर दे मारी। बूढ़े साधु की आंखें के सामने अंधेरा छा गया और मुख जख्मी हो गया। वह जमीन पर लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। बूढ़ा साधु पल भर के लिए सन्न रह गया। अनीता जमीन पर गिरते सिमटते काटते हुए उठने लगी। उसकी सांसें तेज थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। नशे की वजह से उसे जोर से चक्कर आ गई, पर वह पूरी ताकत से दूर भागने लगी। तभी जमीन पर पड़े बूढ़े साधु के चिल्लाते हुए कहा, क्या देख रहे हो, पकड़ो उसे, उसकी सजा अब उसे जरूर मिलेगी। बूढ़ा साधु तेजी से उसकी तरफ भागा। अनीता अब भी कुछ दूर पहुंची थी कि बूढ़े साधु जाकर अनीता के पाँव पकड़ लिया। अचानक बूढ़ा साधु गुस्से में भागते हुए पास आया और उसकी आंखें में वेश्या लालिमा भर आई गई। उसने अनीता को खींचकर अपने पास किया और उसके कान में गरजते हुए बोला, तू मेरे साथ खेलने की कोशिश की, अब तेरी सजा भी बढ़ गई है। अनीता की सांसें अटक गई और बेबस दिख रही थी। फिर बूढ़ा साधु उसके पास बाह को पकड़कर खींचते हुए जंगल की तरफ ले जाने लगा। अनीता ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े साधु और मजबूत उसे पकड़ लिया और खींचते हुए जंगल में एक पुरानी कोठी के करीब ले आया। अनीता समझ चुकी थी कि अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी बूढ़े साधु ने कोठी का दरवाजा खोला। अनीता को अचानक कोठी के अंदर धक्का दे दिया। अब रात की आखिरी पहर था। सुनसान जगह कोठी के अंदर पड़ी हुई थी जवान और खूबसूरत अनीता और अपना बदला लेने तथा मन की आग बुझाने के लिए आतुर बूढ़ा साधु। अचानक बूढ़े साधु ने तेजी से दरवाजा बंद किया और खुद भी अंदर घुसा। उसकी आंखों वाहक की चमक थी और सांसें में नशे की गंध। उसने आगे बढ़ते हुए अनीता की कोठी को सख्त से पकड़ लिया और गरज कर बोला, अब देखता हूँ तेरा गुरूर कहाँ जाता है। तुमने मुझे सबके सामने जलील किया है, अब तुम्हारी जीत बनेगी। अनीता की आंखों में आंसू थे और होठों पर सरदन था। वह खुद को कोने में समेटने लगी है। जैसे बूढ़ा साधु झटपने की करने वाला था, अनीता की नज़र सामने रखी पुरानी लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। वह वहाँ लंबा हथियार सा डंडा रखा था। बूढ़ा साधु ने झुककर उसका चेहरा छूने की कोशिश की, लेकिन अनीता पूरी ताकत से डंडा उठाया और सीधे उसके जबड़े पर दे मारा। बूढ़ा साधु एक भयंकर चीख के साथ पीछे हटकर और मुंह लुलुहान हो गया। अनीता ने एक पल के बिना दरवाजा खोले धुआंधुंध भागना शुरू कर दिया। रात के सुनसान भरे जंगल की राह पर वह नंगे पांव दौड़ती भागी पीछे बूढ़ा साधु कर रहा था। अनीता की सांसें तेजी थी और पांव छलनी हो चुके थे। तभी पीछे से साधु की भरी आवाज गूंजी, भागती रहो, लेकिन आज तो मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं बचा सकता। वह पागल की तरह जवान अनीता को दबोचने के लिए पीछे बढ़ा था। अनीता ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और जंगल के किनारे उस एक पुराने गेट को देखा। गेट आधा खुला था और भीतर बस अंधेरा ही अंधेरा था। यह पटना के करीब कोई पुराना खंडहर सा कारखाना था। अनीता के कदम अब उस तरफ बढ़ चले। वह लड़खड़ाती हुई जैसे ही भीतर घुसी, टूटी फूटी ईंटें और जलूदे मशीनें बिखरी पड़ी थी। अनीता एक मशीन के पीछे जाकर हाथते हुए छिप गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जिसने सुनसान रात को यह दहशत बना दिया था। कुछ पल बाद गेट धड़ाम से खुला और बूढ़ा साधु अंदर घुसा। उसके कदमों की आहट गूंज रही थी। कहाँ छिपा है? उसकी आवाज़ कारखानों की दीवारों पर टकरा कर गूंजी। अनीता अपने होठों के दांतों में दबाए हुए सांस में रुकी बैठी थी। बूढ़ा साधु धीरे से कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में इधर उधर देख रहा था। तभी उसके नीचे जंग लगी लोहे की सलाई उठाई और उसके जमीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ने लगा और अचानक एक आहट सुनकर साधु जोर से हंसा। तभी अचानक वही लड़की एकदम अपना चेहरा साधु की तरफ घुमाकर बोली, देखो तुम यह सब ठीक नहीं कर रहे हो। जो अब करने वाले हो उसका अंजाम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। कानून तुम्हें उसकी सजा देगी। साधु हंसते हुए बोला, अरे पागल लड़की, तू अभी सोचती है मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा? आखिर मैं एक साधु हूँ। कानून वही है जहाँ मैं चाहूँ, और अभी इस वीरान जंगल में कोई चीखें सुनने वाला नहीं है। अनीता डरते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई। अब साधु नज़दीक आकर उसके शरीर को खुशबू सूंघने लगा।
अचानक अनीता ने एकदम बूढ़े साधु को जोर से पीछे की तरफ धक्का दिया और कारखानों से बाहर निकल गई। फिर तेजी से एक बार फिर दूर भागने लगी, लेकिन अभी वह कुछ दूर ही पहुंची थी कि जंगल पर राह बूढ़ा साधु रास्ते में रोककर उसके सामने खड़ा था। अनीता उसकी तरफ भागनी चाही तो बूढ़ा साधु पहले ही वहां पहुंच चुका था। अब अनीता के रास्ते बंद हो चुके थे। उसने डरते डरते अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथ अपनी आंखों पर रख करने लिए बूढ़ा साधु ने कोट जोर से जमीन पर मारते हुए गरजती आवाज में कहा, उठ और चल, खुद ही जाकर कोठी में लेट जा, वरना यही जंगल में तेरा अंजाम कर देंगे। अनीता ने धड़कनते हुए दिल में आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ आंखों से हटाया और कांपती आवाज में कहा, तुम समझते हो तुम्हारे पास साधु की वर्दी है, इसलिए जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन यदि रखना जुल्म की देरख्या नहीं है। बूढ़े साधु के चेहरे पर तंजिया मुस्कान फैली थी। वह बड़ी ही बहादुरी से लेक्चर दे रहे चाहिए, लेकिन यह बातें तेरे किसी काम की नहीं आएगी। अचानक बूढ़ा साधु बोला, ऐसे नहीं मानेगी, रस्सी लाओ। बूढ़े साधु ने अपनी झोली में रस्सी एक टुकड़ा निकाला और इसके हाथ पांव बांध दो। अनीता के पास बैठकर उसके हाथ पांव बांधने लगा। अनीता ने अगर बच गई तो फिर अनीता वही जंगल की राह पर बैठ गई और फल खाने लगी। बूढ़ा साधु जो आतुर होकर खड़ा था, उसका सब्र टूट गया। उसने अनीता से कहा, जल्दी खाओ, वक्त नहीं है। अनीता ने अपने आप से कहा लगता है अब इसको ज़्यादा रोकना मुमकिन नहीं, अब मैं क्या करूं। फिर वह डरते डरते राह से उठी खड़ी हुई। अंधेरी रात, सुनसान जंगल का सन्नाटा खौफ पैदा कर रहा था। बूढ़ा साधु अब पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में हवस भरी चमक थी। अचानक बूढ़ा साधु आगे बढ़कर अनीता के बाजू को मजबूती से पकड़ता है और भारी सांस लेते हुए बोला, चलो अब तमाशा बहुत हो गया, समय बर्बाद हुआ। अनीता ने एक पल के लिए अपने होठों पर अजीब सी मुस्कान तरी, जैसे हार मान गई हो। उसने अपनी निगाहें बूढ़े साधु की आंखों में डालते हुए आहिस्ता से कहा, एक शर्त है। बूढ़ा साधु रुक गया। शर्त? अनीता की प्यार भरी आवाज में आहिस्ता से बोली, तुम्हें मुझ पर हाथ डालने से पहले अपनी आंखें बंद करनी होगी। बूढ़ा साधु पहले चौंका, फिर ठहाठा हंस पड़ा। हा, या कोई शर्त है? अच्छा, मान लेते हैं। अचानक अनीता बूढ़े साधु की करीब आई और प्यार से उसका हाथ पकड़कर जंगल की ओर एक कोने में तरफ ले जाती गई। बूढ़ा साधु भी उसके साथ चलने लगा। अनीता थोड़ी दूर जाकर एक वीरान जगह पर रुकी और बोली, यह ठीक है। बूढ़ा साधु एकदम हैरान होकर बोला, यह कोई देख लेगा। अनीता ने बूढ़े साधु को उकसाते हुए कहा, तुम्हें किस चीज का डर है? आखिर तुम एक साधु हो। बूढ़ा साधु भी तुरंत जोश में आ गया। अपने घमंड में बोला, हाँ ठीक है कहा, मुझे किस चीज का डर है भला? तुम यही कहती हो यही सही है। बूढ़ा साधु घमंड और जोश के नशे में चूर था और सन्नाटा चारों तरफ फैल चुका था। सिर्फ दूर से हवा झोंके और फिर अंबार जंगल में जानवरों की आवाजें आ रही थी। अनीता ने बड़ी मासूमियत के साथ उसका हाथ हाथों में थामा। फिर अनीता ने बूढ़े साधु से कहा, यहाँ नीचे राह पर लेट जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। बूढ़ा साधु मुस्कुराते हुए राह में नीचे लेट जाता है। उसकी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम अब क्या करती हो। अनीता कुछ देर में चारों तरफ चक्कर लगाती है तो मन ही मन सोचने लगती है। फिर रुक कर उसके पास आई। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह झुकने वाली है। बूढ़े साधु के होठों पर फतिहाना मुस्कान थी और गहरी सांसों की आवाज में गूंज रही थी, लेकिन अगले ही पल अनीता ने अपने जूते की एड़ी तड़प से उसकी छाती पर मारी। बूढ़ा साधु तड़प कर आंखें खोल देता है, लेकिन तब तक अनीता उसकी लाठी खींच चुकी थी। बूढ़ा साधु उठकर वहीं राह के बीच में बैठ गया और बोला, यह तो धोखा किया तुमने मेरे साथ। वही वक्त अनीता को ख्याल आया कि उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। वह अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाती हुई बूढ़े साधु के करीब आकर बैठ गई और लाठी उसके हाथ में थमाते हुए भारी निगाहों से आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें बस यह दिखाना चाहती थी कि अगर मैं भागना चाहूँ तो भाग सकती हूँ, लेकिन अब मेरी मर्जी, मैं खुद इसके लिए तैयार हूँ। यह सुनकर बूढ़े साधु के चेहरे में फिर मुस्कान आ गई। वह अनीता को अपने गले से लगाने लगा। अनीता ने कहा, एक मिनट पहले मुझे यह बताओ, तुम वाकई में इसके ताकतवर साधु हो और जो चाहो
कर सकते हो? बूढ़ा साधु ने घमंड भरे लहजे में कहा। हाँ। अनीता ने अचानक बूढ़े साधु का हाथ पकड़ा और उसी कोठी की तरफ ले जाने लगी। साधु हैरान होकर यह सब देखने लगा। चलते जब दोनों कोठी के पास पहुंच जाते हैं। अब उस सुनसान जंगल में एक आखिरी पहाड़ था। वहाँ सिर्फ अनीता और बूढ़ा साधु था। जैसे ही वह कोठी के पास पहुँचते हैं, अनीता अचानक कोठी के अंदर दाखिल होती है। वहाँ लाल रंग का दुपट्टा उठा लिया। अनीता अब अपने असली मकसद की तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा कि मैं मानती हूँ कि तुम इतने पावरफुल हो, यह सब कर सकते हो। बूढ़ा साधु जो आपको पसंद मजबूर होकर बोल रहा था कुछ समझ नहीं पाया और अपने मोबाइल से अनीता को वो सब वीडियो हुए दिखाने लगा जिनके साथ उसने गलत काम किए थे। वो बड़े घमंड से अपने गुनाह गिनने लगा। कल मैंने ऐसा किया, परसों ऐसा किया, मुझे पकड़वाने वाला कौन है? आखिर मैं एक साधु हूँ। अनीता चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी और फिर बूढ़े साधु के करीब जाकर बोली, वाह तुम तो बहुत बहादुर निकले। उसने बूढ़े साधु से कहा, आ जाओ, मैं तुम्हारी बहादुरी देखना चाहती हूँ। वो साधु तो उसी सुनसान जंगल में दूसरी तरफ ले जाने लगी। बूढ़ा साधु भी खुशी खुशी उसके साथ चलने लगा। वहाँ पहुँचकर अनीता हंसते हुए बोली, तो क्या कर रहे थे बाबा जी? तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। यह कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छुपा हुआ कैमरा बाहर निकाला। वही कैमरे से बूढ़े साधु के सारे गुनाह, उसके घमंड भरे इकरार और हर का रिकॉर्ड हो चुका था। बूढ़े साधु के चेहरे रंग उड़ गया। वह घबराहट में तेजी से अनीता की तरफ लपका ताकि कैमरा छीन सके, पर उससे पहले एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और अब खड़ी होकर वह बेबस अनीता नहीं थी, बल्कि एक बहादुर IPS अफसर और असली रूप में सामने आ चुकी थी। उसी समय पीछे से दो काली जीप की हेडलाइट चमकी, धुआं उड़ता हुआ ब्रेक की चीख गूंजी और अगले ही पल कमांडो की टीम गाड़ियों से बाहर निकल आई। अनीता ने हाथ का इशारा किया और देखते ही देखते बूढ़े साधु को जमीन पर दबोचा गया। बूढ़े साधु की टांगें काम न आने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, यह लड़की झूठ बोल रही है। अनीता के पास आई और एक और जोरदार थप्पड़ मारते हुए घर छोड़ी। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं IPS अफसर हूँ और यह टीम मेरे हुक्म पर भी आई है। तुम समझ रहे हो कि यह खेल तुम मेरे साथ खेल रहे हो? असल में यह खेल मैंने तुम्हारे साथ खेला है। मुझे तुम्हारी दरिंदगी और लड़कियों के साथ गलत काम का पता चला है, इसलिए मैंने यह खुद आकर तुम्हें हाथों पकड़ना फैसला किया ताकि तुम खुद अपने मुंह से इकरार करो कि तुम सख्त सजा दिला सको। अनीता ने फिर अपना कार्ड जेब से निकालकर बूढ़े साधु के मुंह के सामने लेकर धाड़ू में आंखें हैरान कर दे डर गई। अनीता ने लात मारकर साधु को जमीन पर गिरा दिया और आदेश दिया, ले जाओ इसे मेरी नज़रों के सामने से। कमांडो ने बूढ़े साधु को गाड़ियों में डाला और हवाले जेल ट्रांसफर किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमानी और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी बुराइयों का सामना कर सकता है और अंत में न्याय हमेशा जीत की होती है। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं व संवाद काल्पनिक है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से इसका कोई संबंध नहीं। कृपया इसे कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए, लाइक को शेयर कीजिए। अब मिलेंगे एक नई स्टोरी में, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।